आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो लेक्चर क्लास में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट यानी परियोजना के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था असाइनमेंट के बारे में, लेकिन इसमें जो है हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर था वो असाइनमेंट के बारे में था, जिसमें हमने असाइनमेंट के अर्थ को, प्रकार को, तत्वों को, आवश्यक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने उस पर चर्चा की थी। असाइनमेंट बनाने की बातों को, आवश्यक नियम को भी देखा था हमने। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो प्रोजेक्ट यानी परियोजना के बारे में हम बारीकी समझने का प्रयास करेंगे। पता होगा कि आपको जब या स्कूल या कॉलेज में होंगे तो आपको जो है प्रोजेक्ट से संबंधित जो है वो कार्य दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट दिया यानी एक टॉपिक दिया जाता है उस सब्जेक्ट से संबंधित, और उस टॉपिक यानी उससे यानी जो टॉपिक होगा आपका, जो शीर्षक होगा, उसी संबंधित आपको प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य को पूर्ण करना होता है। तो उसके हम अर्थ को समझेंगे कि प्रोजेक्ट का आखिर अर्थ होता क्या है, प्रोजेक्ट की परिभाषा को हम देखेंगे, प्रोजेक्ट के प्रकार को देखेंगे, प्रोजेक्ट के तत्व को देखेंगे, प्रोजेक्ट का उद्देश्य देखेंगे और प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित आवश्यक बातों को हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जब बारीकी से जब बिंदुओं को समझ लेते हैं तो हम प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट को सही दिशा में नियमबद्ध क्रमबद्ध बनाने में हम क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट पूर्णतः जो है 100% सही दिशा में बन के पूर्ण होता है। इसलिए हमें इन सारे बिंदुओं को बारीकी से देखना आवश्यक है। हमने कहा कि पिछली वीडियो में हमने जो है असाइनमेंट के बारे में चर्चा की थी, और ये जो है परियोजना के बारे में ठीक उसी प्रकार से हम लोग परियोजना के बारे में भी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है प्रोजेक्ट से संबंधित यानी परियोजना से संबंधित कोई संदेह या डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसके प्रोजेक्ट के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्रोजेक्ट का अर्थ यानी किसी भी चीज़ को, किसी बिंदु को समझने के लिए, किसी पर्टिकुलर यानी कोई भी चीज़ हो उसके बिंदु को समझने के लिए हमें अर्थ को समझना आवश्यक है कि उसका वास्तव अर्थ होता क्या है। तो देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें यानी परियोजना की बात करें तो प्रोजेक्ट एक प्रकार का कार्यों का एक समूह है, समूह या श्रृंखला है, जिसे किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुँचने के लिए पूर्ण किया जाता है। क्या कहेंगे भाई? अगर प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रकार का प्रोजेक्ट एक प्रकार का कार्यों का समूह है, ग्रुप है या श्रृंखला है, जिसे किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए पूर्ण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक प्रकार का सुनियोजित तथा सुनिश्चित अध्ययन है, जिसे विद्यार्थी किसी कार्य अथवा समस्या पर विचार करते हैं। यह अध्ययन एकल, सिंगल या सामूहिक या ग्रुप में भी हो सकता है। देखिए, बात यह है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो ये शैक्षिक प्रोजेक्ट है, यानी शैक्षिक प्रोजेक्ट मतलब होता है क्या है, जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो स्कूल और कॉलेज से संबंधित होता है, उसी प्रोजेक्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या है, यह प्रोजेक्ट एक प्रकार का सुनियोजित तथा सुनिश्चित अध्ययन है। शैक्षिक प्रोजेक्ट जो होता है, जो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है, तो क्या है, एक प्रकार का सुनियोजित और सुनिश्चित अध्ययन है, जिसे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट को किसी कार्य अथवा समस्या पर विचार करने होते हैं। यानी विचार क्या विद्यार्थी क्या करता है, उस समस्या जो चीज़ें हैं, विद्यार्थी किसी कार्य अथवा समस्या पे क्या करते हैं, विचार करते हैं। यह अध्ययन एकल या सिंगल या सामूहिक यानी ग्रुप में भी हो सकता है। यानी प्रोजेक्ट जो है, कई बार जो है प्रोजेक्ट स्कूलों में क्या रहता है, ग्रुप बना के स्टूडेंट का 10, 8, 5 इस तरह ग्रुप बना के भी प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं। और कई बार जो है कॉलेजों में वो सिंगल होता है। जैसे डिग्री कॉलेज में अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो जो है वो सिंगल होता है, यानी एक लड़का यानी एक छात्र जो है वो अकेले एक टॉपिक पे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जो है और दूसरे जो छात्र हैं वो अलग बनाएंगे। लेकिन स्कूलों में क्या होता है कि 5 का, 10 का ग्रुप, 8 का ग्रुप ऐसे बना के जो है वो क्या दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है। वो लोग ग्रुप में क्या करते हैं, वो लोग ग्रुप में तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रकार का कार्यों का एक समूह है। ठीक है, जो यह समूह या श्रृंखला है, जिसे किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए पूर्ण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट एक प्रकार का सुनियोजित तथा सुनिश्चित अध्ययन है, जिसे विद्यार्थी किसी कार्य अथवा समस्या पर विचार करते हैं। यह अध्ययन एकल या सामूहिक हो सकता है। प्रोजेक्ट एकल भी होता है और सामूहिक भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमने अर्थ को समझने का प्रयास किया कि वास्तविक में यानी वास्तव में जो है प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है। तो आपको प्रोजेक्ट का अर्थ समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट मोटे मोटे तौर पे क्या है, कार्यों का एक समूह है, जिसे किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए पूर्ण किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है भाई, तो एक कार्यों का जो है एक समूह है, जिसे किसी विशिष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए पूर्ण किया जाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है एक प्रकार का सुनियोजित सुनिश्चित अध्ययन है, जिसे विद्यार्थी किसी कार्य अथवा समस्या पर विचार करते हैं। यह अध्ययन एकल या सामूहिक भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की परिभाषा की।
देखिए प्रोजेक्ट की परिभाषा की बात करें तो प्रोजेक्ट की परिभाषा यानी प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्यों और उपकार्यों का एक समूह है जिसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा करना आवश्यक होता है। तो प्रोजेक्ट परिभाषा क्या है कि प्रोजेक्ट एक प्रकार का कार्यों या उपकार्यों का समूह है जिसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट के प्रकार। देखिए प्रोजेक्ट के प्रकार होते हैं, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को लिया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो महत्वपूर्ण 8 प्रकार हैं। इसी में से एक आपका जो शैक्षिक परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, वही आप जो है स्कूल कॉलेजों में करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। जो स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है वो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये वही है शैक्षिक परियोजना जो 6वें नंबर पे है। लेकिन इसके प्रकार भी हैं, तो हम उन 8 प्रकार को ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उन सारे प्रकार को देखेंगे कि ये वास्तव में ये जो प्रकार हैं 8 वो कौन कौन से हैं, जिससे आपको जो है और आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो चलिए हम और एक एक इन जितने भी प्रकार हैं उन जो सारे प्रकारों पे हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये सब जो पहला है उसके अंतर्गत क्या आते हैं, दूसरा में क्या आता है, तीसरा, ठीक है, ताकि आपको जो है अध्ययन से संबंधित चीज़ें जो है यानी गहन अध्ययन आपको हो जाए इस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक। देखिए पहला है सॉफ्टवेयर परियोजना। सॉफ्टवेयर नाम से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर की दुनिया से जुड़ी होगी। नाम देखिए, नाम से स्पष्ट है, सॉफ्टवेयर परियोजना यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें या तो नया सॉफ्टवेयर का विकास करना होता है, डेवलप करना होता है, या जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है उसी पे क्या करना होता है, कुछ अपडेट, कुछ संशोधन करना होता है। किसके अंतर्गत? ये जो है सॉफ्टवेयर परियोजना के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा प्रोजेक्ट है आपका, दूसरा जो प्रकार है वो है विनिर्माण परियोजना। विनिर्माण यानी विनिर्माण जो परियोजना है उसके अंतर्गत क्या होता है, तो विनिर्माण परियोजना के अंतर्गत जो क्या होता है कि भौतिक उत्पादों का निर्माण करना होता है। ठीक है, यानी शून्य से भौतिक उत्पादों का निर्माण करना होता है। किसके अंतर्गत? विनिर्माण के अंतर्गत। ठीक है, तो विनिर्माण हो गया। अब तीसरा चलता है निर्माण परियोजना। तो निर्माण परियोजना है वो क्या होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संरचना का निर्माण करना होता है इसके अंतर्गत, निर्माण परियोजना के अंतर्गत। यानी विनिर्माण के अंतर्गत क्या है, जो शून्य से भौतिक जो है उत्पादों का निर्माण करना होता है। लेकिन निर्माण परियोजना के अंतर्गत क्या होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संरचना का निर्माण करना होता है। ठीक है, चौथा है जो है वो व्यावसायिक परियोजना है। नाम से स्पष्ट है, व्यावसायिक परियोजना कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें या तो नया व्यवसाय शुरू करना होता है या व्यवसाय में चल रहा है जो कोई चीज़ें चल रही है उसमें कुछ संशोधन करना हो। ठीक है, तो ये व्यवसायिक परियोजना होता है। अगला जो है वो आपका परियोजना है विपणन परियोजना। नाम जो है आपको लिख रहा होगा विपणन परियोजना। ये इसमें जो क्या होता है, किसी जो कोई ब्रांड होगा या उत्पाद सेवा को बढ़ाने के लिए जो है वो अभियान चलाया जाता है, वो विकसित करना होता है। वो किसके अंतर्गत? विपणन परियोजना के अंतर्गत। अगला जो है आपका जो है शैक्षिक परियोजना। ये जो आप देख रहे हैं यही जो शैक्षिक परियोजना है यही आपको स्कूलों कॉलेजों में दिया जाता है। वही प्रोजेक्ट का यही एक प्रकार है जो 6वें नंबर पे है। यही प्रकार जो है आपको स्कूल कॉलेजों में पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सीखने की सुविधा के लिए बनाने के लिए कोई पाठ्यक्रम है, कोई सिलेबस है, उसको जो है सीखने के लिए यानी आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए जो है उसको अच्छे समझने के लिए, विद्यार्थियों के अंतर्गत समझ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके लिए जो है ये शैक्षिक परियोजना आपको कराई जाती है। ठीक है, अगला आपका 7वां है वो है इवेंट प्लानिंग परियोजना। नाम से आपको सुना होगा इवेंट प्लानिंग, इसमें विवाह जो हो गया, बर्थडे पार्टी वगैरह हो गया। ठीक है, इन सारे के अंतर्गत जो है वो क्या करना होता है, जैसे सम्मेलन हो गया, विवाह हो गया, या बर्थडे पार्टी हो गया, या कोई आपका कुछ जो है मनाया जा रहा है उससे संबंधित होते हैं इसमें। जैसे कार्यक्रमों का जैसे इसमें लॉन्च किया जाता है, उसका आयोजन कैसे हो, ठीक है, उसके संबंधित आपका इवेंट प्लानिंग परियोजना होती है। इसको जैसे इवेंट है, जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे जो है सुविधापूर्वक आगे बढ़ाया जाए, इसको पूर्ण किया जाए। ठीक है, अगला है अनुसंधान और विकास परियोजना। नाम से स्पष्ट है, अनुसंधान और विकास परियोजना के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें है प्रौद्योगिकी चीज़ों के लिए जो है वो जांच से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका जो है कई सारे चीज़ें पे विचार करना होता है उसमें। तो ये जो है अनुसंधान से संबंधित जो है अनुसंधान और विकास से संबंधित होती हैं, जो प्रौद्योगिकियों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है समस्याओं को हल करने पे, नए विचारों को, प्रौद्योगिक क्रियाओं को जांच करना होता है, जिसमें अनुसंधान और विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मेन चीज़ हमको यहाँ है कि हमें क्या करना होता है, हमें बस एक यहाँ चर्चा करनी है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ये 6वें नंबर पे जो है आपका शैक्षिक परियोजना, यही हमको जो है कॉलेजों स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को पूर्ण करने के लिए। इसी के अंतर्गत आपको जो है प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। ठीक है,
तो यही हमने उन 8 प्रकार को बता दिया, ताकि देखिए आपको प्रकार पता होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है। क्योंकि हम जब विस्तृत किसी बिंदु को अगर हम चर्चा की जाए तो उसको विस्तृत चर्चा करनी होती है, जिससे आपको भविष्य में डाउट संदेह न रह जाए। इसीलिए हमने 8 महत्वपूर्ण प्रकारों को ले लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोजेक्ट भी प्रकार होते हैं भाई। तो आपने इन सारे 8 प्रकार को देखा, जो शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत ही हम अपना जो है स्कूल कॉलेजों में कार्य को पूर्ण करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तो प्रकार को देख लिए हम, आगे चलते हैं। परियोजना के भाग भी होते हैं। देखिए प्रोजेक्ट यानी परियोजना के भाग, यानी कौन कौन से भाग होते हैं जिसमें हम बना के स्कूल कॉलेजों में हम पूर्ण करते हैं। देखिए शैक्षिक यानी प्रोजेक्ट परियोजना जो है उसको महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिनको ध्यान में रख के प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो उन्हीं 8 बिंदुओं को हम ध्यान में रख के जो है प्रोजेक्ट को हम तैयार करते हैं। भाग कह सकते हैं या इसको तत्व कह सकते हैं। देखिए पहले होता है मुख्य पृष्ठ, जिसमें आपका सारा डिटेल विवरण भरना होता है, कॉलेज का नाम जो है, उसका टॉपिक शीर्षक, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी गाइड सर हैं उनका नाम वगैरह। फिर उसके बाद घोषणा पत्र तैयार होता है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र आप तैयार करते हैं। फिर आभार ज्ञापन करते हैं। फिर उसके बाद विषय सूची देते हैं, और इस विषय सूची के अंतर्गत ही आप विस्तार से लिखते हैं उस चीज़ को, निष्कर्ष लिखते हैं। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची कि आपने कहाँ कहाँ से चीज़ों को लिया है और कहाँ कहाँ से आपने तैयार किया है, ठीक है। तो इन 8 बिंदुओं के हिसाब से जो है आपको प्रोजेक्ट जो है वो पूर्ण करते हैं। यही वो 8 भाग आप कह सकते हैं, जिस 8 भाग के अनुसार आपके प्रोजेक्ट कार्य यानी पूर्णता के तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा। इन्हीं 8 भाग को हम ध्यान में रख के अपने प्रोजेक्ट कार्य को तैयार करते हैं, ठीक है। तो यही वो 8 भाग हैं जिसके द्वारा हम अपने प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करते हैं, जिसमें आपका मुख्य पृष्ठ होता है। उसके बाद घोषणा पत्र तैयार होता है, प्रमाण पत्र तैयार होता है, आभार ज्ञापन करते हैं आप, विषय सूची डालते हैं, और विषय सूची के अंतर्गत जितना चीज़ें आप विस्तार से लिखते हैं उसके बाद अंत में निष्कर्ष लिखते हैं, और उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची आप डाल के पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है परियोजना के भाग होते हैं। आपने समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। प्रोजेक्ट के उद्देश्य। देखिए हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम जितने भी चीज़ों को हमने असाइनमेंट के बारे में भी हम चर्चा की थी, तो उसमें भी कुछ असाइनमेंट के बनाने के भी उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रोजेक्ट यानी परियोजना बनाने के लिए भी उद्देश्य हैं। तो उन उद्देश्य को महत्वपूर्ण 4 उद्देश्य हमने लिया है, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए तो प्रोजेक्ट के जो है कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, यह विद्यार्थियों को विषय की गहरी समझ देता है। प्रोजेक्ट क्या करता है, विद्यार्थियों को जो विषय है उनका, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, होम साइंस हो, जो भी आपका हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, जिसका आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो क्या करता है, आपके सब्जेक्ट को गहरी समझ देता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, रचनात्मक तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कोई भी चीज़ समस्या आ गई है, तार्किक सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है, और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है, ताकि कभी आप घबराए, कोई समस्या आती है आपके सामने, तो आपको क्या करना, तैयार कर देता है ये। यानी आप प्रोजेक्ट आप बनाए हुए हैं, तो क्या कर देता है, ये आपके रचनात्मक कार्य को बढ़ा देगा, तार्किक सोच को बढ़ा देगा, और समस्या समाधान करने की क्षमता को भी बढ़ा देगा। तो क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं ये आपको आगे के लिए भी तैयार करता है। तो इससे विद्यार्थी को क्या लाभ होता है, रचनात्मकता के बाद इनको लाभ होता है, तार्किक सोच में लाभ होता है, और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा देती है। तीसरा है वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझना। यानी ये प्रोजेक्ट क्या कर देता है, आपको वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने को लिए भी क्षमता को बढ़ा देता है। अगला चौथा क्या है, यह व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाता है। प्रोजेक्ट क्या कर देता है, यह आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये वो 4 महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य हैं प्रोजेक्ट के, जो हमने अपने स्क्रीन पे आपको दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं, हम चर्चा करते हैं जो है महत्वपूर्ण बातें हैं प्रोजेक्ट बनाने तैयार करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये हमारा जो है अंतिम बिंदु है, जिसको हम जो है बारीकी से देखने के बाद इसको पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो देखिए शैक्षिक यानी प्रोजेक्ट परियोजना तैयार करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो ध्यान में रख के हमने महत्वपूर्ण 5 बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला क्या है, प्रोजेक्ट परियोजना के शीर्षक को समझें। बनाने से पहले जो भी आपका टॉपिक मिला है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, जो भी आपका हो, एसएसटी का हो, जो भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक आपको मिला है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो सबसे पहले बनाने से पहले उसको शीर्षक यानी टॉपिक को समझिए। ये नहीं कि पहले ही तैयार लिखना शुरू मत करिए, पहले ही नहीं लिखना होता। किसी चीज़ को मिलता है तो उसको पहले ही नहीं लिख, पहले उस टॉपिक को समझिए कि टॉपिक क्या है, वो सिलेबस में जो आपका जो है सब्जेक्ट क्या है, और उस सब्जेक्ट से संबंधित जो टॉपिक दिया है वो आखिर में है क्या, ये सारी चीज़ों को समझिए पहले।
उसके बाद योजना तैयार करें कि हमें इसको पूर्ण कैसे करना है। तो मन में जो है आप क्या कर रहे हैं, आप जो है योजना तैयार करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यवस्थित और क्रम से लिखने का प्रयास करें कि पहले पेज पे क्या होगा, यानी जो उसका सीक्वेंस है उसी में लिखने का प्रयास करें। ये पहले पेज पे क्या होगा, दूसरे पेज पे क्या होगा, तीसरे पेज पे क्या होगा, बीच वाले पेज में क्या होगा, अंतिम में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसको व्यवस्थित और क्रम से लिखने का प्रयास करें। चौथा, मात्रा पे विशेष ध्यान दें। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, स्पेलिंग यानी वर्ड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्रा पे ध्यान विशेष दें आप। पांचवा जो है, सुंदर और साफ लिखने का प्रयास करें। जो भी आप लिख रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं आप, तो उसको सुंदर और साफ लिखेंगे, यही आपको अलग पहचान देगी और नंबर आपको अधिक पाने की संभावनाएं। यही 5 बिंदुओं को आप ध्यान में रख के अगर पूर्ण करते हैं आप प्रोजेक्ट को, तो कहीं ना कहीं आप नंबर पाने की संभावनाओं को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और आप अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं, अच्छे आपको मार्क्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है अगर हम प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहे हैं तो। इस वीडियो लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोजेक्ट से संबंधित कोई डाउट संदेह रह जाएगा, क्योंकि हमने हर एक बिंदुओं को, उन 6 बिंदुओं को हमने बारीकी से समझाने का प्रयास किया, जो मुझे लगा कि ये 6 बिंदु आपको जो है प्रोजेक्ट बनाने में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो हमने उन 6 बिंदुओं पर चर्चा की, ठीक है। तो ये वही 6 बिंदु थे जिस पे हमें चर्चा करना आवश्यक था, कि हमने उन्हीं 6 बिंदुओं को लिया जो प्रोजेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण है, जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। तो यही 6 बिंदु थे जिस पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया, ताकि जो है आपको प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित कोई संदेह ना रह जाए। देखिए, कोई कार्य करने से पहले हमें हिम्मत और साहस जुटा के आगे बढ़ना होता है, इसलिए हमने सारी चीज़ों को जो है एक एक करके समझाने का प्रयास किया, ताकि आपको हिम्मत और साहस में क्या हो जाए, मजबूती आ जाए, जिससे आप प्रोजेक्ट परियोजना कार्य को करने में क्या हो, आपको हिचकिचाहट ना हो, घबराहट ना हो, आपको अंदर से भय डर ना हो कि प्रोजेक्ट हमारा कहीं गलत ना हो जाए या कहीं अपूर्ण ना हो जाए। इसलिए हमने इन सारे बिंदुओं को जो है बारीकी से समझाने का प्रयास किया आपको, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जीवन में कहीं ना कहीं संदेह, डाउट, डर रहता है कि कोई कार्य हम बना रहे हैं, कोई स्कूल कॉलेज से संबंधित कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ यानी इनकम्प्लीट, अपूर्ण ना रह जाए। तो ये डाउट हमेशा संदेह बना रहता है। इसलिए हम उन सारे जो है बिंदुओं को ध्यान में रख के ये वीडियो लेक्चर को हमने बनाने का प्रयास किया, ताकि आपके अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास जो है वो और मजबूत हो जाए, जिससे आपको प्रोजेक्ट परियोजना कार्य संबंधित जो है वो डर भय न लगे और आप अपने इस प्रोजेक्ट कार्य को सही दिशा में सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें, ठीक है। इसी तरह हम लोग हमेशा नए जानकारियों को, नए ज्ञान को नई दिशा में जो है सीखने का प्रयास करेंगे और सुगम और आसान बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सब जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो है वो भटकना ना पड़े। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको आसान से आसान शब्दावली का प्रयोग करके आपको जो है नई जानकारी दी जाए और आपको समझाने का प्रयास किया जाए। और हम हमेशा उन सारे आसान जो है सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो है शब्दावली का प्रयोग किया जाता है आपके सामने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आपको आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करें, जो है आपके संबंधित जो भी हमारा हिंदी का जो विषय है, तो उसको हम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए हम यहीं पे इसको यहाँ पे जो है इसको रोकेंगे। फिर हम नई जानकारी के साथ अपने व्याकरण वाले जो है वो जो लेक्चर क्लास है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें संज्ञा से लेके सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जितने भी हैं, संधि, समास, उन पे एक एक करके जो है धीरे धीरे हम जो है लेक्चर क्लास को अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको व्याकरण पे भी थोड़ी थोड़ी नज़र जो है वो मजबूत किया जाए, ताकि आपको व्याकरण को भी आपको मजबूत किया जाए। और हम व्याकरण को भी बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जड़ से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका व्याकरण का जो भाग है वो भी मजबूत होता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर क्लास में फिर इतना ही, फिर मिलेंगे हम तब तक दूसरे वीडियो लेक्चर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।